स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम आपका टॉपिक लेंगे स्टीलर सिस्टम्स इन टेरिडोफाइट्स। स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझेंगे स्टीलर सिस्टम क्या है। जो प्लांट्स हैं, जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये सबसे पहले लैंड प्लांट्स हैं, हमें भी पता है। इससे पहले जो प्लांट्स थे ब्रायोफाइट्स, उनमें वेस्क्यूलर टिश्यू एब्सेंट था। तो वेस्क्यूलर टिश्यू सबसे पहले कहाँ पाया गया, कहाँ पे डेवलप हुआ? टेरिडोफाइट्स में। तो जो टेरिडोफाइट्स में वेस्क्यूलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोइम, वो एक सिलेंडर की फॉर्म में, वेस्क्यूलर सिलेंडर की फॉर्म में, जो कि स्टेम के या रूट के सेंटर में पाया जाता है, उसे हम स्टील कहते हैं। उसे हम स्टील कहते हैं। जो वेस्क्यूलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोइम, जो कि सिलेंडर की फॉर्म में है प्लांट पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं स्टील। और क्योंकि स्टील, ये वेस्क्यूलर टिश्यू सबसे पहले डेवलप हुआ टेरिडोफाइट्स में, तो यहाँ पे सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो स्टील है वो मिलता है। तो यहाँ पे ही जो डेवलपमेंट भी हुआ और फिर वो प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ वहाँ पे जो इसका एवोल्यूशन भी हुआ स्टीलर सिस्टम का। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टील्स हैं वो यहाँ पे समझेंगे, जो कि टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दो टाइप्स के स्टील्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। जो दो टाइप्स हैं वो हैं, पहली है प्रोटोस्टील और सेकंड है साइफोनोस्टील। जो प्रोटोस्टील है, ये सबसे सिंपल प्रिमिटिव टाइप की स्टील है, जो कि केवल क्या है, यहाँ पे सिंपल सेंट्रल कोर जाइलम का है और जिसके आगे पीछे फ्लोइम है। तो यहाँ पे और फिर इस फ्लोइम के बाद एक सिंगल या मल्टी लेयर्ड पेरिसाइकल है और एंडोडर्मिस है। यहाँ पे पिथ एब्सेंट है। पिथ मतलब जो सेंटर में जो टिश्यू है वो एब्सेंट है। और जो साइफोनोस्टील है उसमें पिथ प्रेजेंट होती है। अब जो प्रोटोस्टील है, ये हमेशा बहुत जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स हैं उनमें पाई जाती है। और जो फॉसिल भी हैं, फॉसिल साइलोफाइटेल्स जो हैं, जैसे राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन, इनमें भी प्रोटोस्टील ही होती है, पाई जाती थी इनमें भी। तो प्रिमिटिव जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें जैसे साइलोटम है, इस सब में हमें मिलती है प्रोटोस्टील। अब प्रोटोस्टील भी अलग अलग टाइप्स की हैं। इनमें भी प्रिमिटिव से एडवांस जो हैं प्रोटोस्टील्स हैं। सबसे पहली जो प्रोटोस्टील जो डेवलप हुई वो थी हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील जो है, इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक जाइलम है सेंटर में, कोर ऑफ जाइलम, और जिसके आगे पीछे फ्लोइम है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो ये है हैप्लोस्टील। ये देखिए, ये है हैप्लोस्टील। इसमें आप ये देखिए, ये बीच में जो है ये है जाइलम, गोल एक रिंग में, और इसके आगे पीछे ये आ गया फ्लोइम, और फिर फ्लोइम के आगे पीछे आ गया पेरिसाइकल, और फिर आ गया एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद आ गया कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। तो सबसे सिंपल जो स्टील है वो है हैप्लोस्टील। ये टाइप है प्रोटोस्टील की। उसके बाद सेकंड टाइप है एक्टिनोस्टील। सेकंड टाइप इज एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील में क्या हुआ कि ये इसी की मॉडिफिकेशन है, हैप्लोस्टील की ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या हुआ कि जो ये हैं, जो स्टील है, इसमें जो सेंट्रल कोर था जाइलम का, इसमें इस तरह से इन्वेजिनेशंस शुरू हो गए। ये इन्वेजिनेट होना शुरू हो गए जाइलम। और ये जो जाइलम था, ये सिंपल, इस यहाँ से ये जो जाइलम है, इसने ये शेप ले ली, शेप लाइक स्टार। इस तरह से इसने ये स्टार की शेप लेनी शुरू कर दी। तो ये हो गया हमारा एक्टिनोस्टील। और फिर जहाँ पे ये स्टार्स, ये बीच बीच में ये आ गया हमारा फ्लोइम। तो ये देखिए आप, ये तो हो गया जाइलम, और ये जो है फ्लोइम यहाँ पे रिंग था कंप्लीट। अब यहाँ पे ये जो आर्म्स हैं स्टार की, यहाँ पे आ गया फ्लोइम। उसके बाद बाकी आ गया पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। थर्ड टाइप जो है दैट इज
प्लैक्टोस्टील। अब प्लैक्टोस्टील में क्या हुआ, प्लैक्टोस्टील, अब इसकी एग्जांपल ये लाइकोपोडियम में आपको देखने को मिलेगा, एक्टिनोस्टील भी साइलोटम और लाइकोपोडियम में मिलेगा। तो यहाँ पे जो है टाइप प्लैक्टोस्टील, इसमें देखिए ये जो इन्वेजिनेशन जो यहाँ शुरू हुआ था, ये इन्वेजिनेशन और ज़्यादा होता गया और इसने जो जाइलम है इनको अलग अलग पार्ट्स में, प्लेट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये इससे ज़्यादा एडवांस हो गई और बीच में आ गया फ्लोइम। तो ये आ गया थर्ड टाइप प्लैक्टोस्टील। और इसके बाद आ गया मिक्स्ड प्रोटोस्टील, मिक्स्ड पिथ स्टील या मिक्स्ड प्रोटोस्टील। इसमें क्या हुआ कि ये और ज़्यादा टूट गया और ये इस तरह से इसने ये वाली शेप ले ली, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया बिल्कुल, और मिक्स इसमें पेरेन्काइमेटस टिश्यू भी आ गया। तो ये बन गया हमारा मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो ये 4 टाइप्स हो गए हैप्लोस्टील के, 4 टाइप हो गए प्रोटोस्टील के, हैप्लोस्टील, देन एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील। देन सेकेंड टाइप इज साइफोनोस्टील। जो साइफोनोस्टील है इसमें क्या होता है, ये मॉडिफिकेशन ये भी प्रोटोस्टील की ही है, लेकिन इसमें पिथ सेंटर में एक पेरेन्काइमेटस पार्ट मिलेगा जिसे हम कहते हैं पिथ। तो यहाँ पे देखिए आप ये डायग्राम, ये है साइफोनोस्टील जिसमें ये आ गई पिथ, दिस इज पिथ, ये रहा पिथ। तो यहाँ जाइलम ना होके बीच में ये पेरेन्काइमेटस पार्ट है जिसको हम कहते हैं पिथ। तो जितनी ये साइफोनोस्टील हो गई। अब जो साइफोनोस्टील है ये भी अलग अलग टाइप्स की हैं। साइफोनोस्टील को हम पिथ तो है ही, लेकिन पिथ के साथ अगर यहाँ पे लीफ गैप है तो हम उसे कहते हैं, अगर लीफ गैप है तो हम उसे कहते हैं, लीफ गैप है तो हम उसे कहते हैं क्लैडोसाइफोनिक। नहीं है तो, अगर लीफ गैप नहीं है, दे आर नॉट फाउंड, तो हम उसे कहते हैं क्लैडोसाइफोनिक। और अगर लीफ गैप या ब्रांच ट्रेस वहाँ पे होता है तो हम उसे कहते हैं फाइलोसाइफोनिक। अब ये ट्रेस क्या होता है कि ये ट्रेस मतलब जो वेस्क्यूलर टिश्यू है ये हमेशा स्टेम से, रूट से स्टेम और स्टेम से लीफ में कनेक्टेड होता है। और जब वहीं से ही वो लीफ में स्टेम से लीफ में गया, तो जब वो लीफ में गया तो वहाँ पे उसने एक लीफ गैप बना दिया। तो वो लीफ गैप हमें जब बनता है तो वो हो गया हमारा फाइलोसाइफोनिक। इसके अलावा साइफोनोस्टील जो है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर कितनी वहाँ पे जाइलम, कितना वहाँ पे फ्लोइंग रिंग्स हैं, और तो उसके बेसिस पे ये 2 टाइप्स हैं, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक वो हो गई जहाँ पे कि जो पिथ है इट इज़ सराउंडेड बाय ओनली जाइलम सिलेंडर, और जाइलम के बाहर होगा फ्लोइम सिंगल, तो हम उसे कहेंगे एक्टोफ्लोइक। और एम्फीफ्लोइक में क्या होगा कि जाइलम जो फ्लोइम, जाइलम तो एक ही है लेकिन जो फ्लोइम है ये एक्सटर्नल और इंटरनल 2 हैं। इसके अलावा जो एंडोडर्मिस हैं ये भी वहाँ पे 2 पाई जाएगी। तो इंटरनल और फ्लोइम भी इंटरनल एक्सटर्नल है और एंडोडर्मिस भी इंटरनल एक्सटर्नल है, तो हम इसे कहेंगे एम्फीफ्लोइक। अगर हम डायग्राम से इसको समझें तो आप इसको ऐसे समझिए, डायग्राम से ये देखिए, ये रही हमारी एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक में आप ये देखिए सबसे पहले आ गया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आ गया हमारा एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, और उसके बाद ये आ गया आउटर फ्लोइम, ये देखिए आउटर फ्लोइम, और फिर ये आ गया हमारा जाइलम, ये देखिए ये आ गया, ये जो है ये आ गया फ्लोइम, ये आ गया जाइलम, और बीच में आ गई पिथ। तो एक ही फ्लोइम है, एक ही एंडोडर्मिस है, जाइलम है और पिथ है। तो ये तो टाइप हो गई हमारी एक्टोफ्लोइक, ये टाइप हो गई एक्टोफ्लोइक। और एम्फीफ्लोइक जो साइफोनोस्टील है वो क्या है, यहाँ देखिए अब आप इसमें, ये देखिए इसमें क्या है कि ये कॉर्टेक्स है, उसके बाद यहाँ पे एंडोडर्मिस जो है वो आउटर भी है और इनर भी है। देखिए ये इनर एंडोडर्मिस, ये रहा आउटर एंडोडर्मिस। उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद आ गया फ्लोइम, इनर फ्लोइम और आउटर फ्लोइम। इसी तरह से पेरिसाइकल भी है। और जो जाइलम है, जैसे ये पिथ है, पिथ के बाद इनर पेरिसाइकल, फिर इनर एंडोडर्मिस, फिर फ्लोइम, तो ये फ्लोइम ये आ गया और ये फ्लोइम आ गया, बीच में ये आ गया जाइलम। तो इस तरह से यहाँ पे
एक जाइलम के आगे पीछे, पूरा जाइलम के आगे पीछे फ्लोइम है, एंडोडर्मिस है और पेरिसाइकल है, तो डबल लेयर में है। इसको हम कहते हैं एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। अब इसके बाद एक आपको बताया मैंने क्लैडोसाइफोनिक और फाइलोसाइफोनिक। तो ये जो थे ये तो है क्लैडोसाइफोनिक, जिसमें कोई लीफ कैप नहीं बन रहा, कॉन्टिन्यूस है ये। और ये आ गया आपका फाइलोसाइफोनिक, जिसको हम सोलैनोस्टील भी बोलते हैं। अगर एम्फीफ्लोइक है वो तो ये आ गया एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक में ये जब लीफ गैप बना तो हमने इसे कह दिया एम्फीफ्लोइक सोलैनोस्टील, और ये एक्टोफ्लोइक जिसमें ये लीफ गैप बना तो हमने इसे कह दिया एक्टोफ्लोइक सोलैनोस्टील। ये दोनों में लीफ गैप पाए जा सकते हैं। तो ये आ गए हमारे साइफोनोस्टील। तो साइफोनोस्टील के बाद अब ये जैसे ये बताया आपको सोलैनोस्टील, डिक्टियोस्टील, ये क्या है? जब लीफ गैप होगा। अब अगर एक ही लीफ गैप है, एक ही लीफ गैप है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है डायग्राम में, यहाँ पे एक ही लीफ गैप है, ये देखिए एक ही लीफ गैप है, इधर भी एक ही लीफ गैप है, तो इसको हमने क्या कहा था? सोलैनोस्टील। इनको हमने कहा सोलैनोस्टील। और जब ये लीफ गैप जो है ये दो पाए जाए, लीफ गैप दो नहीं मतलब एक पाया जाए तो सोलैनोस्टील। और कभी कभी क्या होता है कि जो लीफ गैप हैं ये ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं। जैसे अगर स्टेम पे ओवर क्राउडेड लीव्स हों तो हर एक लीफ अपना लीफ गैप बनाएगा, तो वो एक ही पॉइंट पे हमें बहुत सारे लीफ गैप मिलेंगे। तो जो हमारी वेस्क्यूलर बंडल है ये जो है ये डाइसेक्टेड हो जाता है। डाइसेक्टेड मतलब ये 1 2 3 4 5 लीफ गैप एक ही पॉइंट पे दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसे कहते हैं डिक्टियोस्टील। हम इसे कहते हैं डिक्टियोस्टील। तो सोलैनोस्टील हो गया जब कोई ओवरलैपिंग लीफ गैप नहीं हो, और डिक्टियोस्टील जब ओवरलैपिंग लीफ गैप हो। तो जब ओवरलैपिंग लीफ गैप होंगे तो जो वेस्क्यूलर स्ट्रैंड्स हैं वो टूट जाएंगे, और बहुत सारे हमें बैंड्स में ये बहुत सारे उसमें दिखेंगे। ये देखिए ये सब टूट गए अलग अलग, तो ये हो गए हमारा डिक्टियोस्टील। इसके बाद और जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो पॉलीसाइक्लिक स्टील हो गया ये, जहाँ पे कि एक से ज़्यादा रिंग में वो स्टील हमें दिखे, तो ये आ गया पॉलीसाइक्लिक स्टील। एक से ज़्यादा रिंग में हमें दिख रहे हैं स्टील, तो हो गए पॉलीसाइक्लिक स्टील। इसी तरह से यू स्टील, जब बहुत सारे बंडल्स में वो दिखे, जब कोलेट्रल बाइकोलेट्रल वेस्क्यूलर बंडल हो ऑन द पेरिफेरी ऑफ पिथ, तो ये हो गए हमारे यू स्टील। तो पॉलीसाइक्लिक, पॉली मतलब मैनी, साइक्लिक मतलब साइकिल, तो बहुत सारी साइकिल्स में जब हमें वेस्क्यूलर बंडल दिखे। और अगर हम जल्दी से इसका एवोल्यूशन भी स्टडी करें तो एवोल्यूशन में आप देखिए कैसे हुआ। सबसे पहला टाइप है ये प्रोटोस्टील, सबसे पहले ये आ गया प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील में प्रोटोस्टील से क्या बना? ये प्रोटोस्टील से ये हेप्लोस्टील, हेप्लोस्टील से एक्टिनोस्टील, एक्टिनोस्टील से प्लेक्टोस्टील, प्लेक्टोस्टील। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए आप उसके बाद साइफोनोस्टील, साइफोनोस्टील 2 में, साइफोनोस्टील एक्टोफ्लोइक और साइफोनोस्टील एम्फीफ्लोइक। अब इसमें ये सिंपल वाले आ गए जिसमें एक ही लीफ ट्रेस है, यहाँ पे ज़्यादा से लीफ ट्रेस हैं। ठीक है, इसको हमने कह दिया डिक्टियोस्टील। और इसी तरह से ये जो है सोलैनोस्टील बना जब एक लीफ कैप है, और जब लीफ गैप ज़्यादा हो गए तो ये बन गया यू स्टील। तो इस तरह से एवोल्यूशन ये हुआ इसका स्टील का। थैंक यू बच्चों।